सो हेलो प्यारे बच्चों, आजकल आप जुटे हुए होंगे अपने CUET की तैयारियों में दोस्तों। तो आपको हो सकता है उसमें इंग्लिश के सिलेबस को जानने समझने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी हल कर देते हैं आज की इस वीडियो के अंदर और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और किस तरह से तैयारी करनी इन कॉन्सेप्ट की, इन टॉपिक्स की, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। एटलीस्ट आप इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए अपने CUET एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या चीजें चेक करी जाएंगी, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका इंग्लिश में कौन से स्किल्स आपके चेक करे जाएंगे। तो CUET इंग्लिश सिलेबस कवर्स करता है क्या क्या चीजें आएंगी। रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग में क्या क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन माने जिसको आप पैसेज कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी उसके अंदर वो भी समझ लीजिए दोस्तों। फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी पैसेजेस, ठीक है, जिसके अंदर फैक्चुअल बेस होंगे, नैरेटिव बेस होंगे और उनकी जो लिटरेरी चीजें हैं वो भी आपसे पूछी जाएंगी। आपकी वर्बल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या होगा वो भी समझ लो। इसके अंदर इंक्लूड होगा रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मतलब सेंटेंस जो है उसके अलग अलग पार्ट्स गलत डायरेक्शन में दिए होंगे। सब्जेक्ट कहीं पर होगा, वर्ब कहीं पर होगी, उसको रीअरेंज करना, ये वाला आपका स्किल आपका जो है वो चेक किया जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम माने अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड, ये सब। एंड चूजिंग द करेक्ट वर्ड, और हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए जिसके अंदर करेक्ट वर्ड आपसे जो है वो पूछा जाएगा, जिसमें आप सिनोनिम की फॉर्म में या एंटोनिम की फॉर्म में ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा कुछ लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, ठीक है, एंड जेनर्स, तो ये लिटरेरी टर्म्स आपसे जो है वो पूछी जाएंगी। ये अपने 10th या 12th से ज़्यादा ऊपर का लेवल इसमें नहीं आता है दोस्तों। एग्जाम फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग तरह के पैसेजेस, आइडेंटिफाइंग वर्बल रिलेशनशिप, वही चीज़ें, ग्रामेटिकल चीज़ें, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ लिटरेरी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स। तो आपका जो लिटरेरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, लिटरेचर जो आप पढ़ करके आए हैं, उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है आप लोगों ने पढ़े हैं, उसकी भी आपकी स्किल जो है वो चेक करी जाएगी। आप थोड़ा इसको डीपली देख लेते हैं कि अलग अलग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग सेक्शन जो आप 11th 12th क्लास तक यही पढ़ते आए हैं कि पेपर का सेक्शन ए जो होता था प्यारे बच्चों, वो क्या था, वो रीडिंग ही तो होता था, वो रीडिंग ही तो होता था, अरे वो रीडिंग ही तो होता था। उसी रीडिंग के बेसिस पर ही अब भी क्वेश्चन आएंगे। तो कैंडिडेट्स विल एनकाउंटर 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, 3 तरह के पैसेज आएंगे। आप 12th क्लास का एग्जाम देकर के आए हो, 2 तरह के उसके अंदर भी थे, फैक्चुअल भी थे और नैरेटिव भी थे, डाटाबेस भी थे, कई तरह के पैसेज आते थे, ठीक है। तो फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, अप टू 300 से 350 शब्दों वाले पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन असेसेस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन टेक्स्ट। भाई आप लिखे हुए टेक्स्ट को कितना समझ पाते हो, उसी को चेक करने के लिए ये पैसेज पूछा जाता है। सेकंड क्या है, वर्बल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी, इसमें क्या क्या होगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मतलब मैंने क्या बोला, सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इस पैटर्न में होता है। इसमें क्या होगा, पहले वर्ब दे दी, फिर ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर सब्जेक्ट दे दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना, जैसे मोहन है, मोहन एक एग्जांपल दे रहा हूं, गोज टू स्कूल। अब भाई आपको दे दिया गोज मोहन स्कूल टू। अब आपको इसको ठीक करना है। तो ये जंबल सेंटेंस जो आप 6th 7th में पढ़ते हैं, वो आपसे 6th में पढ़ते हैं ना, तो वही 6th 7th वाले फिर से पूछे जाएंगे। सिनोनिम आपने पढ़े हैं, एंटोनिम पढ़े। सिनोनिम माने सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। ये आपने याद करना है, इनकी कोई ट्रिक तो है नहीं दोस्तों। बहुत सारी कॉपी बुक्स, दुनिया भर की तमाम चीजें हैं, वहां से आप इसको रट सकते हो। यू विल नीड टू आइडेंटिफाई वर्ड्स विद सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, अब ये भी क्या है वो भी समझ लो। क्वेश्चंस विल टेस्ट योर वोकेबुलरी बाय आस्किंग यू टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन अ गिवन कंटेक्स्ट। भाई कोई कंटेक्स्ट आपको दिया होगा, उसमें कौन सा वर्ड सूट करेगा, वही सूट वर्ड आपने बताना है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वोकेबुलरी, इसमें क्या पूछा जाएगा, दिस सेक्शन कवर अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी इंक्लूडिंग कॉमन एंड स्पेशलाइज्ड वर्ड्स। भाई ये एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब चीजें क्या है, ये आपकी वोकेबुलरी ही तो है, ये वोकेबुलरी ही तो है। क्या आपको बहुत सारे वर्ड्स का पता है, तो बहुत सारे वर्ड्स का आपको पता है, पता होना चाहिए। 12th क्लास के बाद एग्जाम दे रहे हो तो 12 साल पढ़े हो, तो 12 साल के बाद तमाम चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। तो आप कितना लिटरेचर पढ़ करके आए हो, कितना आपने सीरियसली पढ़ा है, कितना आपको सीरियसली पढ़ाया गया, उस सब का निचोड़ इधर ही है।
थर्ड पॉइंट पे क्या है, लिटरेरी टर्म्स एंड जेनर। इसमें क्या आएगा, यू विल बी असेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी टर्म्स लाइक एलिगरी, बैले, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी। भाई बता भी दिया है इस तरह की चीजें आपसे, ब्लैंक वर्स क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, एलिगरी क्या होता है, बैले क्या होता है, ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। द सिलेबस ऑल्सो इंक्लूड लिटरेरी जेनर लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन नैरेटिव क्या होता है, नॉन फिक्शन नैरेटिव क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, पोइट्री क्या होता है, प्रोज क्या होता है। गूगल करके देख लो भाई, वहीं से भी सीख जाओगे, कोई लंबी चौड़ी कोचिंग की जरूरत थोड़ा ही है इसके लिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड, इवेंट एंड अवार्ड। भाई आजकल जो चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, किसको लिटरेचर के अंदर क्या मिला, कौन सी बुक पब्लिश हुई, क्या चीजें हैं, वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इंग्लिश की करंट अफेयर है ये, एक तरीके से मान के चलो आप, इंग्लिश का करंट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत चीज़ें हैं, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। सिवा करियर क्लासेस पर बहुत ही सारा ज्ञान बट रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो कि आगे चल करके इंग्लिश का फुल कोर्स स्पीकिंग का आपको मिले दोस्तों, तो उसके लिए तो ज्वाइन भी कर लो। ठीक है, 1 मई से शानदार वीडियोज़ हर रोज वीडियोज़ आएंगी 45 डेज तक। ठीक है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है जी जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। इसमें क्या है, दिस जनरल टेस्ट सेक्शन इन सीयूईटी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड विच में फर्दर टेस्ट योर वोकेबलरी। भाई ये भी वोकेबलरी से जुड़े होंगे और इसके अंदर ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन जैसी कुछ चीज़ें और भी होंगी, मतलब ये जनरल से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आप ग्रामर आपने 10th क्लास तक जो पढ़ी है ना, बस 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 10th वाली ही वही देखनी। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, कुछ पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने हैं, जो की पॉइंट है कि जी इन बातों पर तो आपने ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए भाई रीडिंग करो, दबा के रीडिंग करो, कोई और तरीका नहीं है, रीड करो, खूब चीज़ें रीड करो, रीड करके सीखो। रीडिंग को समझना ही कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है, कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों और आपने झटाक से उसको समझ लिया, बस यही आपका कॉम्प्रिहेंशन है। दिस एग्जाम हैवीली एम्फेसाइजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो प्रैक्टिस एनालाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। अलग अलग तरह के पैसेजेस सॉल्व कर करके देखो। अरे 12th की बुक मिल जाए उससे कर लो, 10th की मिल जाए उससे कर लो, भाई करो, मेहनत करो। उसके अलावा बिल्ड वोकेबलरी, अखबार पढ़ो, बुक्स पढ़ो, 12th क्लास का इतना वास्ट सिलेबस होता है, सभी चैप्टर्स को पढ़ो, गूगल करो, उनके मीनिंग समझो, वोकेबलरी इंक्रीज करो, एक एक वर्ड के 2-2 3-3 मीनिंग सीखो। एक्सपेंड योर वोकेबलरी बाय रीडिंग वाइडली एंड यूजिंग ए डिक्शनरी और ट्रेजर। वही मैंने बात अभी बोली, वही सामने वाले ने लिख करके बोली है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी टर्म्स, फैमिलराइज योर सेल्फ विद कॉमन लिटरेरी टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। भाई जितनी लिटरेचर के अंदर टर्म्स यूज होती हैं, चाहे वो एलिट्रेशन है, चाहे वो पर्सोनिफिकेशन है, एलिगरी है, बैले, ये सब चीज़ें आपको फैमिलियर करनी है। इन सब चीज़ों को सीख लेना है, जान लेना है, 10th 12th के सिलेबस में भी होती हैं। और आखिरी चीज, आखिरी एडवाइस प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर। पिछले साल के जब से सीयूईटी चल रहा है, ठीक है, तब तक के 2-3 साल के सैंपल पेपर उठा लो, चिपका लो दीवारों पे, सोते उठते बैठते जागते पढ़ डालो भाई, पढ़ डालो। ठीक है, यही एक तरीका है। ठीक है, किसी कोचिंग के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है। अरे भाई कोई यूपीएससी एग्जाम थोड़ा ही है यार ये। ठीक है, अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, papers and sample papers to get familiar with the exam pattern and difficulty level। तो जो किस लेवल का पेपर आने वाला है, आप उसके साथ जो पैटर्न है उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है जी, चलो आपकी जान पहचान हो जाएगी। उसी जान पहचान करने के लिए खूब सैम्पल पेपर चिपका लो, उनको पढ़ डालो, आपका सीयूईटी जबरदस्त तरीके से आप क्लियर कर लोगे। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और चाहे तो ज्वाइन भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।